हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग BSSC CGL 1 के क्वेश्चन को देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उसके क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। CGL 1 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम लोग जो सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन होता है ना, जनरल नॉलेज वाला, उसके पोर्शन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मैथ भी होता है तो उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, जो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। तो इस वजह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने सेपरेट वे में कोशिश करी है देने की, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो BSSC CGL का एग्ज़ाम होता है उसमें सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके विज्ञान और गणित से 50 पूछे जाते हैं और फिर आपका जो मानसिक क्षमता जांच है उससे केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 150 हो जाते हैं। तो हम लोग को तीनों पोर्शन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि क्या पढ़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पता है क्या होता है, वो होता है अपना क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर को देखो और उससे आप एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितना डीप जा रहा है, कितना ऊपर तक रह रहा है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करने के बाद ही। तो हमें वही करना है आज की इस वीडियो में, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो CGL है, CGL 1 को आज हम लोग देखेंगे जो कि 2011 में हुआ था। फिर CGL 2 हुआ, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर CGL 3 जो होना ही है हम लोग का, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पे हमें फोकस करना है। क्योंकि आज का जो टाइम है ना दोस्तों, वो क्या है, वो कंपटीशन वाला टाइम है। बहुत ही हाई कंपटीशन है आज के टाइम में। CGL 1 CGL 2 जो हुआ उस टाइम का कंपटीशन और अभी के समय में बहुत मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे रोल प्ले करता है। क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क का क्या होगा, रिजल्ट नहीं होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दुनिया का नवीनतम देश है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो दुनिया का नवीनतम देश थे वो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र, क्योंकि यह 2011 में सूडान से अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो अपना बिहार हो जाएगा। इसका जो साक्षरता दर है वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय क्या नाम था। जो उनकी राजधानी थी उसका नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। देखिए, ये एग्ज़ाम का जो है वो 2011 में पूछा गया था। 2011 तक जो अपने देश, अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, वो थे बिहार के नीतीश कुमार जी। देखिए हुआ क्या, जब उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी तो जो अपना NIT है ना, पटना NIT, वही था। उसको पटना इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था, लेकिन बाद में चल के उसको क्या कर दिया गया, NIT पटना हो गया, वो उसके नाम से जाने लग गया। तो वही बातें हैं, बाकी उन्होंने वहीं से ग्रेजुएट करी थी। चलिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नीतीश कुमार जी हैं वो कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक, प्रेजेंट तक, क्योंकि अभी क्वेश्चन हो सकता है ये। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों, यहाँ आसियान का सदस्य पूछ रहा है, तो आपको देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से देश नहीं हैं। तो कौन कौन से देश सम्मिलित है उसको अगर आप मैप से देख लोगे ना तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डीप अच्छे से बताया गया है, जिसको आप इजीली याद कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं, जो इसका आसियान के जो सदस्य हैं वो सदस्य देशों में आपका ब्रुनोई आ जाता है, दरुसलम आ जाता है, कंबोडिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, लाओस आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, म्यांमार आपका आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है और वियतनाम आ जाता है दोस्तों। और इसका जो ये जो संगठन है ना आसियान, इसको बैंकॉक में इसका क्या है,
इसका आपका एक हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1967 में हुई थी, जिसको बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो बैंकॉक आप तो पता ही होगा, बैंकॉक को हम जैसे लड़के को। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उस राज्य का नाम बताए जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, जहाँ से। अब बताइए दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को आप लोग जानते हो ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफ कोर्स, और ये बिहार राज्य से संबंधित है दोस्तों। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि बिहार के किस जिले से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जैसा कि हमें पता है पटना में जन्म हुआ था इनका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। यही क्वेश्चन देखिए, ये CGL 1 का क्वेश्चन है ना, BSSC CGL 1 का क्वेश्चन है, और यही BPSC 67वीं का क्वेश्चन है दोस्तों। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, मतलब क्वेश्चन आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि एक BSSC का क्वेश्चन भी BPSC में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा सभी एग्जाम में होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। BPSC का भी एग्जाम होने वाला है, तो आपका BSSC वाला भी हेल्प करेगा BPSC में। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमें पता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि विभाग में थे दोस्तों, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर, देखिए कार्बन कर, कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्यों ना हो, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम हो गया दोस्तों पूरे अर्थ के लिए। पूरे क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है एज ए प्रॉब्लम आपका ग्लोबल वार्मिंग, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कार्बन एमिशन। और कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए किस देश ने सबसे बड़ा ये कदम उठाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड दोस्तों। न्यूजीलैंड ने ही ये कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति करी? तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बना? इच्छा मृत्यु को दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड, जो कि ऑप्शन सी में है। देखिए नीदरलैंड जो है वो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे चुका है। अब वहाँ पे इच्छा मृत्यु किसी के लिए भी एक राइट है दोस्तों, इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। चलिए जो कि भारत में अभी नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अपना भारत में तो ये सब चीज़ अभी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत को संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? जो विश्व आर्थिक फोरम हुआ था, तो एक्चुअली उसका जो वार्षिक बैठक हुई थी उस स्थल का नाम है दावोस। अब ये कहाँ पे स्थित है यही पूछ रहा है दोस्तों। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी में क्या है? स्विट्जरलैंड। तो जो दावोस है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में ही हुआ था विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाल वारकर का कप प्रदान किया जाता है? अब ओलंपिक जो गेम होता है उसके किस गेम में आपको वाल वारकर कप प्रदान दिया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखिए गेम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और वार्षिक बैठक हुई थी, मतलब आपका मैप से भी क्वेश्चन हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, है ना। मैप से भी क्वेश्चन हो रहे हैं, वर्ल्ड मैप से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं,
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है दोस्तों तक्षशिला। तो ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है आनंद मठ जो प्रसिद्ध हुआ वो सन्यासी विद्रोह इसमें अच्छे से मेंशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कावेरी नदी का उद्गम जो है वो बोल रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है दोस्तों, तो वो ताल कावेरी से हुआ था, जो कि आपका कर्नाटक के पश्चिमी वाला हिस्सा में पड़ता है ना। तो ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो कि आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के एरिया से मतलब क्रॉस करती है दक्षिण और पूर्व से, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। अब देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, यहाँ पे बात कर रहा है शास्त्रीय गायक की, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, शास्त्रीय गायक की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगूबाई हंगल, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल हो जाएगा दोस्तों, हंगल सॉरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, है ना, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। ये उस समय की बात की जा रही है या फिर अभी भी वो उसके हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है दोस्तों, तो वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं दोस्तों। तो अभी कौन है, तो अभी जो मोदी जी हो गए आपके वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष जो हो गए वो मोदी जी हो गए अभी के समय में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, खड़गवासला में है ना, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। तो दोस्तों हमें पता है तात्या टोपे जी को क्या हुआ था, पहाड़ के एक गेथी में गुफा में एक जगह पे छुपे हुए थे, जहाँ पे इनके ही दोस्त ने क्या किया था, इनको धोखा देकर उन्होंने कानफुसरी कर दी, जिसके वजह से इनको पकड़ के और इनको फांसी कर दी गई दोस्तों, मार दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। तो राजनीति का ऐसा कौन सा सिद्धांत है, दिशा निर्देशक सिद्धांत है जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये महात्मा गांधी का सिद्धांत ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे। तो दोस्तों जो इसका राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कांस्य युग से स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों वो कांस्य युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो दोस्तों ये जो रेखा है ना, ये एक्चुअली में कभी भी कंफर्म अभी तक मतलब एक एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा ही, जो उस समय के गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए ध्यान रखनी है भारत और चीन से कौन सी रेखा बनती है, तो मैकमोहन रेखा बनती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही
तिथि क्रम लिखना है ना, तिथि क्रम करना है। तो ये दोस्तों हमें ध्यान रखनी है ना। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं तिथि क्रम अच्छे से करके। देखिए SLV 3 कब लॉन्च हुआ था, बांग्लादेश कब बना था, 1972 में बना था। मतलब लगभग आप ऐसे ऐसे करके कोरिलेट जो भी आपको पता है उसको आप पहले रखो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जानी है। तो आपका जो 27 का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश सबसे पहले बना 1972 में बना, फिर आपका पोखरण लॉन्च हुआ था, फिर आपका सिक्किम जो है भारत से कनेक्ट होकर 22वां राज्य बना, फिर SLV 3 लॉन्च हुआ। तो ये चीज़ें हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किस देशों से गुजरती है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कितने देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो वो ध्यान करनी है। और उसके बाद हम इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चीन तीर्थयात्री हेनत्सांग ने भारत का भ्रमण किया था, वो चीनी तीर्थयात्री हैं हेनत्सांग है ना, हेनसोंग। थोड़ा इन लोग का नाम भी लेने में गजब ही लगता है, हेनसोंग। तो इन्होंने भारत का भ्रमण कब किया था, किनके शासनकाल में किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के काल में किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था पूर्ण क्रांति का आह्वान? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भगत सिंह और महात्मा गांधी तो नहीं थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण क्रांति किसके द्वारा किया गया था आह्वान उसका? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा, JP बाबू। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा नाम से ही, APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये एक्चुअली पायलट बनना चाहते थे, तो इस वजह से उसके ही मतलब थ्योरी पे करा इन्होंने अपना एक बुक लिखी। भाखड़ा नागल बांध स्थित है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी के तट पर स्थित है दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। विवादित नदियों में से एक है ये भी। चलिए कलहन द्वारा रचित राजत तरंगिणी है। अब ये राजत तरंगिणी जो है वो क्या है दोस्तों? तो ये आपको बतानी है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कश्मीर का इतिहास है, राजत तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताया गया है दोस्तों। चलिए कलहन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, किस चीज़ के संस्थापक थे दोस्तों? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। चलिए जिसको बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैगिनॉट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? मैग्नेट रेखा, है ना, तो ये जो 35 नंबर का क्वेश्चन है मैग्नेट रेखा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस और जर्मनी देशों के जो मध्य है वो मैग्नेट रेखा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों जो सतलज नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों चीन में, क्योंकि सतलज और एक आपका सिंधु नदी ये दोनों ही है जो वहाँ से ओरिजिनेट होती है चीन से, और भारत से होते हुए आपका पाकिस्तान क्रॉस करते हुए हिंद इधर वाले अरब सागर में गिरती है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, कब किया था दोस्तों? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को ही क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान सभा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पहली बार गाया गया, भारतीय जो राष्ट्रगान था, भारतीय राष्ट्रगान वो पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान गाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक
माने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है भारत में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वहाँ पे श्वेत क्रांति था, यहाँ पे हरित क्रांति है दोस्तों। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो ऐसे MS स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों, MS स्वामीनाथन को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। क्यों? क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। अब ये कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज जो है खिलाड़ी हैं, टेनिस ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव, लव लव, कभी आपने सुनी है लव लव? तो ये जो दोस्तों संबंधित है वो है टेनिस से संबंधित है दोस्तों, लव लव, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो वर्ष 2014 के, ये एक्चुअली उस समय का CA का क्वेश्चन रहा है, तो आपको अभी के अकॉर्डिंग में कुछ CA पूछ सकता है। अब देखो आपको अभी तक कितने CA देखने को मिले, करंट अफेयर्स कितने देखने को मिले? 1 से 2 मिले हैं देखने को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही तो होता है, मतलब जो हम लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं यही तो एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आगे भी हम लोग देखेंगे तो हमें एकदम एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ तक है क्वेश्चन का, इसको किस टॉपिक से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्कॉटलैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वृंदावन गार्डन जो है आपको पता ही होगा मैसूर में स्थित है दोस्तों। चलिए वृंदावन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन से राज्य से बने हैं दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय रेल मंत्री जो सबसे ज़्यादा बने हैं वो बिहार से बने हैं दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग बताइए आप मेरे को कौन से टेनिस खिलाड़ी इसमें से हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? कि इनमें से कोई भी टेनिस खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारे फुटबॉल और आपके बैडमिंटन खिलाड़ी में इसमें, टेनिस खिलाड़ी इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, मतलब ये भी आपका CA का क्वेश्चन है। अभी तक देखिए 3 से 4 ही क्वेश्चन अभी तक CA का देखने को मिले हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के राज्यपाल थे दोस्तों उस समय। HR भारद्वाज जो थे वो कर्नाटक के राज्यपाल थे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विज्ञान और आपके गणित के क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों, विज्ञान और गणित के क्वेश्चन को कराएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको अगर आने वाले एग्जाम में बैठना है तो आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपनी उस वे में आपको मोड़ना होगा दोस्तों। अगर आप सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।